तो दोस्त कैसे हो यार? सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 63। तो लेक्चर नंबर 63 में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कोई बताएगा मुझे क्या पढ़ने वाले हैं? तो लेक्चर नंबर 63 में हम पढ़ने वाले हैं क्लास कंपोनेंट। सही है दोस्त, क्लास कंपोनेंट हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 63 में। सही है। और जी जब हमने यार लेक्चर स्टार्ट किया था, रिएक्ट की पूरी सीरीज स्टार्ट की थी, तब मैंने बताया था आपको कि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्लास कंपोनेंट होता है और एक हमारा होता है फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट होता है और एक होता है हमारा क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट अच्छे से देख लिया है ना, अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लिया आईपीएल का। सही है। और हमारा होता है क्लास कंपोनेंट। तो मैंने आपको उस समय बोला था कि भाई आप क्लास कंपोनेंट को भूल जाओ, अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी हम फंक्शनल कंपोनेंट ही करने वाले हैं। सही है दोस्त, इतना मैंने आपसे कहा था। तो अभी तक देखो हमने फंक्शनल कंपोनेंट को एकदम अच्छे से समझ लिया कि क्या से होता है, क्या होता है और क्या होता है। एट द एंड एक फंक्शन होता है, सिंपल सी चीज है ना। वैसे ही हम क्लास कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्लास कंपोनेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम क्लास कंपोनेंट में देखने वाले हैं। सही है दोस्त, बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा एक चीज है ना, एक चीज पहले मैं बता दूं तुम्हें और नॉलेज के लिए, रुको। सही है, तो मैं यहाँ पे वाइट लिखता हूँ। चल जा, चल गया। तो यार देखो, क्लास कंपोनेंट देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड कुछ करना चाहूंगा ना, और वो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि कोड थ्रेड पे जाना है ना। कोड अगर आपको नहीं आती होंगी चीज़ें, तो कोड थ्रेड पे जाने के बाद बेसिक टू एडवांस पे जाना है हमको। और तुम सबसे नीचे आ जाओगे तो सबसे नीचे की तीन चार जो वीडियो होंगी, फॉर एग्जांपल ये क्लास कंपोनेंट वाली, ठीक है, दिख रही क्लास ऑब्जेक्ट वाली, प्रोटोटाइप वाले देख लेना, तुम्हारी नॉलेज बढ़ने वाली है। मतलब जितनी देखोगे उतना कम है, सेम चीज़ है। बट ये लेक्चर नंबर 48 और लेक्चर नंबर 58 मस्ट वॉच है, इसको देख लेना, तो तुमको बहुत अच्छे से चीज़ें और अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं अगेन तुम्हें पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वो दोनों वीडियो देख लेना, तभी आपको क्लास क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, एक्सटेंड क्या होता है, सुपर सुपर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। सही है, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी। अभी मैं कुछ वर्ड लिखूंगा ऐसे ऐसे कि आपको बोलोगे कि यार ये क्या लिख रहा है दोस्त, है ना। तो उस चीज से अगर तुम्हें दिक्कत होगी यहाँ पे, तो आपको वो चीज देखने की नीड है। अगर वो चीज आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल है, मुझे सारी चीज आती है ना, क्लास कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज आपको आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, फिर आप आओ मेरे साथ। सही है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो पहले वो दो वीडियो देख के आना। सही है जी, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा निशान भाई, क्लास कंपोनेंट सीखने वाले हैं कि अभी तक मतलब हमने क्यों नहीं सीखे थे? मतलब हमने इसलिए नहीं सीखे थे कि अभी हमें इसकी नीड नहीं थी, और आगे भी नीड नहीं होगी। आगे भी हम सारा कोड फंक्शंस में ही लिख रहे होंगे दोस्तों, क्लास में हम नहीं लिखेंगे। जब क्लास में नहीं लिखेंगे तो सीख क्यों रहे हैं? तो उसके दो ही रीजन है यार, इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमसे कोई पूछ ले तो हम बता दें कि हाँ यार क्लास कंपोनेंट कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हम बनाते हैं ना, कैसे बाकी चीजों को इसमें यूज करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आपको कहीं लेगेसी कोड मिले, ठीक है, जिसमें कि क्लास कंपोनेंट यूज हो रहा है, कहीं पे लिखा है, तो आपको सिंटैक्स देख के घबराहट ना हो ना, कुछ ऐसा आप वो ना हो मानो कि ये क्या लिखा है? ये कौन सा सिंटैक्स लिखा है, क्लासेस मतलब कैसे कैसे लिख दिया ये। ठीक है, तो आपको उस चीज से भी कंफर्ट करना है कि हाँ भाई ये दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम चिल वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो ये क्लास कंपोनेंट वो ऐसा ऐसा चल रहा है, ये इसका कोड फ्लो है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल नहीं। सही है, ठीक है जी। तो ऐसे आपको बनाना है कि हाँ भाई सारी चीजें सीख लेंगे, है ना, ये वाला लेक्चर भी देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास कंपोनेंट क्या होता है समझ चुके हैं। सही है, तो वही चीज देखने वाले हैं ना, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, क्लास कंपोनेंट क्या होता है और फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, इसमें ये चीज ऐसे लिखी है तो उसमें ये चीज कैसे लिखी होगी, सारी चीजें अच्छे से देखिए, है ना। ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम फंक्शनल को क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं है। चलो जी आओ करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा वी एस कोड खोल देता हूँ, ये क्या खोल दिया। ठीक है, मैं जल्दी से वी एस कोड तुम्हारे सामने प्रकट कर देता हूँ, एक मिनट दो मुझे। और यार आज भी फेस नहीं दिख रहा है, उसके दो कारण है। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये है ना, मैं तुमको बताना चाहूंगा पहला कारण क्या है। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये है मेरे दोस्तों, कि पिछले 40-45 मिनट से, है ना, 1 घंटा ही हो गया होगा, मैं अपने आप से बात कर रहा था, है ना। तुम समझ सकते हो अपने आप से कैसे बात कर सकते हैं। अपने आप से इस सेंस में बात कर रहा था मैं, जल्दी से मैं क्रिएट करता करता बताता हूँ आपको, है ना। तो मैं अपने आप से इस सेंस में बात कर रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था। भाई भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। ठीक है।
तो मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था। तो बस यही थी कहानी। फिर बाद में मैंने देखा भाई रिकॉर्ड हो गई है लेक्चर खत्म होने के बाद। तो नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, रिकॉर्ड तो नहीं हुई है। मैंने कहा भाई सही है, कट गया भाई, कट गया कट गया कट गया भाई, भाई का कट गया। लेक्चर नंबर 63 में जाते हैं, ठीक है, और एंटर दबा देते हैं, हम लेक्चर नंबर 63 में पहुंच जाएंगे। अब वही दो तीन चीजें करनी है, npm क्रिएट बीट एट द रेट लेटेस्ट, सही है। और यार फेस दिखाने का ये कारण है, मतलब गर्मी बहुत हो रही है, क्या बताऊं मैं कितनी गर्मी हो रही है। एक होती है गर्मी, सही है दोस्त, एक गर्मी होती है, लेकिन एक होती है वो वाली गर्मी। चलो पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। एक का डाउट था दोस्त का कमेंट सेक्शन में, यार उसको था कि ये उसको ऑप्शन ही नहीं विजिबल हो रहा रिएक्ट का, है ना। तो यार तुम्हारा ना ये टर्मिनल छोटा होगा, थोड़ा इसको बड़ा करो, सही है, थोड़ा बड़ा करो। कैसे कर सकते हो तुम, देखो इसको ऐसे बड़ा करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल कर लोगे या फिर छोटा ही रहने दो, छोटे को बड़ा मतलब स्क्रॉल कर लो, सही है। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो। अगर तुम्हारे में कोई और डाउट हो तो तुम डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, डिस्कॉर्ड पे डाउट पूछ सकते हो। सही है जी, ठीक है जी, रिएक्ट बढ़ गया। हाँ तो यार गर्मी पे थे हम। गर्मी मतलब बहुत ज्यादा हो रही है भाई। एक होती है गर्मी जो मतलब ठीक है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। एक होती है गर्मी जिसमें तुम्हारा पूरी बॉडी होती है तुम्हारी वो चिपचिप हो जाती है भाई, मतलब बहुत गंदी होती है भाई गर्मी। क्या बताऊँ मैं कितनी गर्मी होती है, वो वाली गर्मी हो रही है भाई। उमस, उमस वाली गर्मी बोलते हो तो कौन सी बोलते हैं भाई, बताना तुम कमेंट में बताना। तुम बोलोगे क्या बढ़ा रहा है ये क्लास कंपोनेंट का, क्या कर दिया इसने कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, होता है होता है, अभी आएगा मजा, अभी आएगा। टेंशन कहाँ ले रहे हो, आओ दोस्तों हम बताते आओ, ठीक है। जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। अब देखो ये धीरे क्यों चल रहा है, इसका देखो मैं कारण बताता हूँ। कारण ये है कि मैंने इसको ना वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, किसके फोन की, क्योंकि लाइट चली गई है ना, लाइट चली गई है, वाईफाई राउटर बंद हो गया है, लाइट आ जाए तो तेज हो जाए इंटरनेट। बट चलो कोई नहीं, काम चलना चाहिए। एक चीज और इंस्टॉल करूंगा मैं जल्दी से, npmi react राउटर डोम, ठीक है। अच्छा ये क्यों कर रहे हो निशान भाई इंस्टॉल, इसमें रिएक्ट की कोई मतलब क्लास कंपोनेंट की कुछ जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें जस्ट एक चीज बताता हूँ इसको मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार मैं ना देखो तुम्हारे सामने क्या करूंगा, मैं कुछ चीज पहले कहाँ गया, हाँ। तो मैं तुम्हारे सामने एक चीज बनाऊंगा दोस्तों, है ना, एक चीज बनाऊंगा। वो क्या होगा, मतलब एक ऐसा सिंटैक्स सा बनाऊंगा कि देखो यहाँ पे मतलब बटन से होगा, यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट है, यहाँ पे क्लास है। इस पे क्लिक करके तुम फंक्शन पे देख सकते हो, इस पे क्लिक कर क्लास पे। तो वो जो नेविगेशन वाला पार्ट होगा उसके लिए मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ जस्ट, है ना, ठीक है। अब जल्दी से मैं देखो कोड करना स्टार्ट करता हूँ। और देखो जो इनिशियल कोड होगा दोस्त वो बहुत फास्ट होगा ना, उस पर तुम्हें ऐसे दिक्कत देने वाली कोई मतलब बात होनी नहीं चाहिए कि यार ये क्या कर दिया ना, ये कैसे कैसे हो गया। तो ऐसा सिनेरियो ना हो। तो तुमने हो मेक श्योर करना है कि प्रीवियस लेक्चर देख रखे हो, इतना तो तुम्हें यार कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ये क्या है ना, ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि यार ये क्या लिख दिया, ये कैसे होगा वो नहीं है ना। कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस, टेंशन मत लो, इतना कोड कर लिया है कि हाँ कॉन्फिडेंस है, सही है। क्योंकि देखो यार अगर तुमने मतलब क्लीन करता करता बताता हूँ, अगर तुमने प्रीवियस प्रोजेक्ट देख रखा होगा तो तुमको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। लिख के लिखवा के ले लो मुझसे ना, लिखवा के ले लो, दिक्कत नहीं आएगी तुमको बिल्कुल भी, अगर आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट देख रखा होगा तो। और अगर नहीं देख रखा है दोस्त तो फिर मतलब तुम्हें वही है ना, देखो तुम्हारी अगर प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत वाली पूरी बात है, सही है। तो अगर यार लेकिन तुम यहाँ तक आए हो तो प्रैक्टिस तो होगी ही मेरे दोस्तों आपकी, है ना। ब्राउजर राउटर कहाँ से आता है, ये फ्रॉम लिखो तो जरा दोस्तों, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राउजर राउटर, और जल्दी से इसके अंदर रैप करते हैं। अब मैंने तुम्हें देखो 6 तरीके से राउटिंग करनी सिखाई थी दोस्तों, बोलो सिखाई थी नहीं सिखाई थी, 6 गलत बोले भाई, 3 तरीकों से ना, 3 तरीके सिखाए थे कैसे कैसे आप राउट कर सकते हो। वही मैं उसमें से एक तरीका मैं अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें कि पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे राउट्स, सही है। ये मेरा राउट नहीं दोस्तों, राउट आ चुका है ना, राउट। अब राउट, चलो राउट आ गया, राउट्स भी ठीक है। अब राउट्स के अंदर मल्टीपल राउट होंगे हमारे, सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बट मैं सोच रहा हूँ पहले इसको हेलो करा लेते हैं ना, वही जो चीज़ लिखी थी पहले उसको हेलो करा लेते हैं,
चलिए तो ऐप स्टार्ट कर लेते हैं ना, अभी हमने स्टार्ट किया नहीं है एक्चुअली, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। npm run dev, ये स्क्रिप्ट हमने चलाई, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। चलो जी चलो, स्टार्ट हो जाओ भाई साहब, ओ भाई साहब। कहाँ स्टार्ट हुआ भाई, इसको मुझे इसमें स्टार्ट कराना है, गलत जगह स्टार्ट हो गया एक्चुअली। हाँ, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। यस, क्या कराना, हेलो हेलो, देखो साइड से, साइड साइड से आ रहा हो, साइड से आ रहे हो। ओके दोस्तों, साइड से आ रहे हो, बट हमें इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी, हेलो क्या ना है, क्योंकि अब पता है साइड से क्यों आ रहा है बताओ, क्योंकि मैंने ना इसके अंदर की सीएसएस खाली कर दिया ना। ये बेसिक बेसिक चीज चल रही है, सब तुम आती है, तो तुम अभी कंपोनेंट वाले लेक्चर पे लेके जाऊंगा, मतलब क्लास पे, तब तक यही इसकी मैंने, अब देखो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यही तो हेलो चाहिए मुझे। अब मुझे जो सिंटैक्स चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है, मुझे कैसा सिंटैक्स चाहिए। तो जल्दी से पहले तो मैं कंपोनेंट करके बना लेता हूँ फोल्डर, कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके मुझे अंदर 3 कंपोनेंट चाहिए। पहला navbar डॉट jsx, ठीक है, rfce। जल्दी से चलो मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे बटन चाहिए, ठीक है। और बटन दो दो जगह क्यों आ गए, बट चलो ये बटन भी काम का तो है ही, ठीक है। क्लास कंपोनेंट, ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट। आया क्यों नहीं दोस्त, आया क्यों नहीं, कोई बताएगा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने राउट ही नहीं दिया ना, राउट लगाते हैं। तो राउट, ठीक है, पहली चीज राउट आ गई। दूसरी चीज क्या है, राउट है ना, एक राउट होगा उसके अंदर, ठीक है, बेसिक से है ना राउटिंग है, देखो ये तो आनी चाहिए आपको दोस्तों, और आती भी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आती भी होगी आपको, ठीक है। पाथ स्लैश स्लैश पाथ पे एलिमेंट कौन सा रेंडर कराना है मेरे दोस्त को, एलिमेंट मुझे कराना है नेव बार हाजिर हो जी, नेव बार। राउटिंग, ओ ये देख रहे हो तुम, प्रोजेक्ट 19 के अंदर का नैप बार करा देगा ये, मुझे ये वाला नैप बार चाहिए, मतलब अपने अंदर की सेशन दे ले। नोटी हो रहा है नोटी, दूसरों के घर में जा रहा भाई, प्रोजेक्ट नंबर 19 में जा रहा। ठीक है, सही है दोस्त, इतना बन गया, तो इतना बन गया, फंक्शन आ रहा है, फंक्शन क्लास लिख के आ रही है चीज, लिख के आ रही है चीज, बेसिक सी चीज है जी, बेसिक सी चीज है। सही है, सही है। तो अब मैं क्या कहता हूँ तुमसे, इतना कर लिया पार्ट, ठीक है। अभी ये वर्किंग नहीं है दोस्तों ना, ये वर्किंग नहीं है, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट ये वर्किंग नहीं है, ऑब्वियसली वर्किंग नहीं होंगे। अब मैं इसके अंदर दो फाइल और बनाता हूँ, फंक्शन कॉम्प डॉट jsx, ठीक है, एक फाइल और बनाते हैं, क्लास कॉम डॉट jsx, क्लास डॉट कॉम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लास कंपोनेंट का कोड आएगा सारा का सारा, यहाँ पे फंक्शन का कोड आएगा, ठीक है। तो फंक्शन को तो हम जानते ही हैं, RFC कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक एचटीएमएल ले लेते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। क्या फंक्शनल कंपोनेंट लिख के आया? नहीं आया, आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, मतलब आएगा भी नहीं। अच्छा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना, इसके लिए भी तुम्हें एक पाथ देना पड़ेगा दोस्तों ना, किस पाथ पे ये तुम्हें कंपोनेंट रेंडर कराना है, एज हवा में रेंडर नहीं होगा। या फिर तुम क्या करो, जो नैव बार है ना, नैव बार है इसके अंदर, क्योंकि तुम्हारा तो एक चीज ही रेंडर हो रही है दोस्तों, और वो चीज का नाम क्या है, वो नैव बार है। या तो तुम नैव बार के अंदर यहाँ पे उसको इम्पोर्ट करा लो, है ना, क्योंकि यही चीज तुम्हारी, मतलब पाथ तो देखो देना पड़ेगा, बिना पाथ के कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसको पाथ दे रखा है, इसके अंदर करा लो, लेकिन हम ये चीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपलोड जेएसएक्स बनाएंगे, इसके लिए भी एक पाथ बनाएंगे दोस्त, है ना। इसके लिए क्या पाथ बनाएंगे, आप देखो कुछ समझदार लोग होंगे तो वो सोचने लगे होंगे ये तो निशान भाई को यहाँ लिखना चाहिए था, बट हाँ, इसका पाथ भी स्लैश होगा, और एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। आया नहीं, आया नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगा। अच्छा क्यों नहीं आएगा, अब आ जाएगा, आ गया। तो कैसे आएगा दोस्त, तुम्हें ना ये भी चाहिए, ये नैव बार भी चाहिए, उसके नीचे की चाइल्ड भी चाहिए ना, उसका कंटेंट भी चाहिए। तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें इसके नीचे कंटेंट चाहिए ना, इसके नीचे कंटेंट चाहिए, तो दोस्त आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि जो उसका पेरेंट है, पेरेंट कौन है, पेरेंट ये है, उसके अंदर तुम्हें ये चीज रेंडर करानी पड़ेगी, है ना। तो तुमको इसके अंदर ये चीज ऐसे रेंडर करानी पड़ेगी, नाउ तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा क्यों नहीं मिला, है ना, अब बोलोगे तुम ये क्यों नहीं मिला, मैंने तो सारी चीज सही कही है ना, ये चीज भी कर दी है ना, एलिमेंट मतलब सब कुछ सही है ना, इसके नेस्टेड भी कर दी, ये भी सब कुछ सही है,
एक चीज और रह जाती है, और वो दोस्त मेरे क्या चीज है, तुम आगे नैप बार में जाओ क्योंकि ये पेरेंट है, इसके अंदर एक चीज होती है आउटलेट, है ना, इसको तुम्हें क्या कराना पड़ता है, ये भी क्या होता है, तुम्हारा एक कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट को तुम्हें यहाँ पे रेंडर लिखना पड़ता है। ठीक है जी, अब आया फंक्शनल, ठीक है, जैसे क्लास पे क्लिक करोगे, क्लास आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा इस पे मतलब क्लिक करके तो कुछ आ है नहीं रहा, ठीक है, बटन बटन काम ही नहीं कर रहे, बटन काम ही नहीं कर रहे, तो बटन काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। अब मेरा दोस्त कोई बोलेगा, इसको मैं इंपोर्ट भी करा लेता हूँ, ए टैग से काम नहीं बनेगा क्या, मैंने कहा यार तुम रहने दो भाई, तुमसे ना होगी रिएक्ट, ए टैग का ही तो अल्टरनेटिव है ही है ना, तुमने तुमने देखी नहीं क्या, नहीं देखा दोस्त, क्या बोलता हूँ उसको, राउटिंग वाली वीडियो में बताया ना मैंने कि भाई ये ए टैग का ही अल्टरनेटिव है, सही है, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, क्या है, सही है, ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक होता है टू, तो टू कहाँ लेके आ रहा है, तो स्लैश भी लेके जाएगा, कहीं भी लेके जाएगा, और इसको टू में दे देते हैं क्लास कंपोनेंट, ऐसा करके, ये देखो ये क्लास कंपोनेंट भी लेके गया, if तुम देखोगे नोटिस करोगे, ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ, तो ये देखो ये नॉर्मली है, ये यहाँ है। अच्छा तुम्हें देखो एक याद आई चीज, तो मैं तुम्हें देखो बता देता हूँ, है ना, कोई टेंशन अच्छी वाली बात है नहीं, कि देखो ये क्या है, ये एक अननोन राउट है ना, ये अननोन राउट है, जैसे कि मैं ये टाइप कर लूँ, ये भी एक अननोन राउट है, यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया ना, तो एक यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए दोस्तों ना, एक यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई यूजर आता है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो अगर गलती से, क्या है इसको रिफ्रेश कर लो, गलती से मतलब गलत राउट पे पहुंच जाए, तो उसके पास कुछ मैसेज शो हो कि भाई तुम गलत राउट पे आ गए, ये वाला राउट हमारी वेबसाइट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं बताओ। अच्छा कुछ को तो पता भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ यहाँ पर राउट, ठीक है, बंद कर दूं, और पाथ तुम अगर देते हो ना, पाथ स्टार, स्टार का पाथ का मतलब क्या होता है, एक अननोन राउट जो कि तुम्हारे वेबसाइट में प्रेजेंट नहीं है ना, और यहाँ पे एलिमेंट रेंडर करा सकते हो, मतलब कोई भी अगर गलत राउट पे जाएगा ना, तो ये वाला राउट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सिंपल सी चीज है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नोट फाउंड 404 पे संपर्क करें 404, ठीक है, देखो ये अब ये वाला राउट है ही नहीं है ना, ये राउट है तुम्हारी वेबसाइट में, कहाँ है, सिर्फ दो ही राउट है, एक तो ये है, और जो अननोन पाथ है उसको हैंडल करने के लिए राउट है, ये क्लास कंपोनेंट वाला नहीं है, ठीक है, मैं कुछ ऐसा रैंडम जिब्रिश दे देता हूँ 404 नोट फाउंड, ठीक है। अच्छा ये इसके अंदर क्यों आ रहा है, देखो फंक्शन भी आ रहा है, देखो चल रहा है मस्त, क्लास ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। अब मैंने देखो इसको यहाँ से हटा दिया ना, ये पेरेंट वाले अंदर से हटा दिया, मतलब क्या था, अगर ये इसके अंदर था तो ये तो रहेगा, है ना, चाइल्ड बाकी ये रहेगा, अब मैं देखो इसको हटा दिया, ये देखो 404 ऐसे आ रहा है, तो गलत हो गया, तो गलत जगह जा रहा है भाई, ठीक है, देखो 404 ऐसे करके आ रहा है, सही है, ठीक है, ऐसा, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें किस तरीके से अपना जो भी तुम्हारा ऐसा राउट को हैंडल करने के लिए, ठीक है, क्या उसको तुम करो, ठीक है, कैसे तुम हैंडल करो राउट्स को, तुम्हारा क्या, तुम्हारा जो भी लेआउट है ना वो होना चाहिए, तो मैंने तो यही रखा है नॉर्मल सा, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा दोस्तों, ओके समझ गया, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, सही है, सही है जी, इतना देखो राउट बन के तैयार हो चुके हैं। अब मेन काम पे आते हैं, अब आता है मेरा क्लास कंपोनेंट, जो कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और ये तुम्हारा आता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, ये फंक्शनल कंपोनेंट तो ये तो नहीं है, ये रहा, ठीक है, देखो ये चीज फंक्शनल कंपोनेंट में लिखी है, क्लास कंपोनेंट में हम कैसे कैसे चीजें लिखेंगे, है ना, और ध्यान से देखते हैं दोस्तों, ना ध्यान से देखते हैं, ध्यान पूर्वक अपना थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, और उससे पहले, है ना, निशान जी कुछ बोलना चाहते हैं, निशान जी बोलना चाहते हैं कि ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो देख लें, कृपया करके देख लें, चीजें आसान होगी, है ना, चीजें आसान होगी, मैं यहाँ पे आपको देखो ये नहीं समझाऊंगा कि, अब देखो मैं तुम्हें उसको लॉजिक भी दूंगा कि देखो क्लास ऐसे होती है, हम जावास्क्रिप्ट में क्लास ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैंने आपको फंक्शन समझाया था, फंक्शन कंपोनेंट समझाया था, तो आपको ये थोड़ी बताया था, देखो फंक्शन ऐसे होता है ना, आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, कहाँ क्या चीज रिसीव होती है, कहाँ क्या पास करते हो, कॉल बैक क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई थी ना, सिंपल सी चीजें, सारी चीजें मैंने नहीं बताई थी, सिंपल सी चीज यहाँ है कि क्लास में आपको इतना ऐसा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो पता होनी चाहिए वो चीज, है ना, तो सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, देखो ऐसे ऐसे सिंटैक्स होता है, ये चीज होती है, ये वाली चीज हो रही है, और आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, जो मैंने आपको रिकमेंड किया है वो लेक्चर देख के आओगे तो, सही है, तो मैं लिखने, अब देखो जो चीज जो देख के आ गए हैं लोग, उनके लिए आओ, अब मुझे बताओ दोस्तों, ये क्लास ऐसे मैं बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देता हूँ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। ये मेरी एक जावास्क्रिप्ट की क्लास बन के तैयार है। बताओ ये मेरी जावास्क्रिप्ट की क्लास बन के तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल भाई साहब, ये मेरी एक जावास्क्रिप्ट की क्लास बन के तैयार है। बट इसका रिएक्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। इसका रिएक्ट से लेना देना और नाता कब बनाएंगे हम, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक कीवर्ड एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स आगे लिखो रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, ठीक है। अच्छा रिएक्ट से चाहिए भी होगा, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट रिएक्ट किया, ठीक है जी। आगे जी रिएक्ट सही है। तो यहाँ पे देखोगे तुम क्लास का नेम जो भी है हमारा क्लास कंपोनेंट, ठीक है। एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब देखो ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे, है ना, अगर आप नोटिस करोगे भाई साहब, हाँ ये जो लाइन जो लिखी है क्लास एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड्स का मतलब मेरे दोस्त बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक मतलब होता है कि तुमने कुछ प्रॉपर्टीज अपने अंदर एक्सटेंड की है। कहां से की है? जो उसके आगे लिखा है वहां से की है। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से आपने कुछ प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट किया है, ठीक है। जो भी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको तुमने अपने अंदर क्या किया है दोस्त? मेरे इनहेरिट किया है कि हाँ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ऐसा क्लास है, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं अपनी क्लास डॉट मतलब क्लास जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर मैं ले लूं, इनहेरिट कर लूं, है ना, इनहेरिट चूज लूं मतलब प्रॉपर्टीज ले लूं, सही है। तो उसने वो वहां से वो प्रॉपर्टीज ले ली है। सिंपल सी इतनी सी चीज है। अगर देखो आप देख के आए हो गए ना, मैंने एक्सटेंड क्या होता है, सुपर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, सारी चीज आपको पता होंगी तो इजी पीजी लगेगा आपको, है ना। ये एग्जाम्पल भी है वहां पे, ओ ऐसे काम हो रहा है, तो रिलेट करके पढ़ोगे ना और मजा आएगा, सही है। तो क्लास कॉम, ठीक है, जो भी क्लास कंपोनेंट है एक्सटेंड कर रहा है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज आप नोटिस करोगे, नोटिस क्या करोगे कि यहाँ पे ये लिखा है ना। अच्छा एक चीज पहले बताता हूँ तो कि क्लास लिख कर इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे जब बना रहे हो, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो नॉर्मल सा सिंटैक्स है ना, सेम सिंटैक्स है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो भी क्लास का नेम है तुम्हारी, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है। अरे भाई क्लास का नेम है जो भी तुम्हारी, है ना, क्लास का नेम है तो क्लास का नेम ये है ना। बस सिंपल सी चीज, देखो एक्सपोर्ट सेम है, एक्सपोर्ट सेम है, दोनों का एक्सपोर्ट सेम है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल ये चीज मुझे रेंडर करानी है, ये चीज कैसे रेंडर कराऊंगा या रिटर्न कराऊंगा, है ना, ये चीज कैसे रिटर्न कराऊंगा, ध्यान से सुनो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न करा के क्या रिटर्न कराना है? एक H2 रिटर्न करा, H2 क्यों ले, H1 ले लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं क्लास कंपोनेंट, ठीक है। बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एरर आ रहा है ना। एरर क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड, ये मतलब एरर आ रहा है बेसिक सा, है ना। तो यहाँ से आप इतना समझो कि हम ऐसे तो रिटर्न नहीं करा सकते, है ना, ऐसे तो रिटर्न नहीं करा सकते। अच्छा रिटर्न कहाँ से कराते हैं? ध्यान से सुनना, देखो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, देखो बेसिक से कॉन्सेप्ट है। मैं मेजरली रिटर्न कहाँ से कराता हूँ? फंक्शन के अंदर से कराता हूँ ना, फंक्शन के अंदर से कराता हूँ रिटर्न, सही है दोस्त, सही है, सही है। मेजरली मैं कहाँ से कराता हूँ? फंक्शन के अंदर से रिटर्न कराता हूँ। तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही पकड़ा, ये ना किसी फंक्शन के अंदर से रिटर्न होना चाहिए। और उस फंक्शन का नाम क्या है? देखो नोटिस करते ना रेंडर, रेंडर उस फंक्शन का नाम है ना, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्या नॉर्मल इस क्लास कॉम के पास फंक्शन होगा? नहीं। कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से फंक्शन आ रहा है और इस फंक्शन के अंदर तुम ये चीज रिटर्न करा रहे हो। पूरा सिंटैक्स देख लो मेरे दोस्त ध्यान से, अगर आप नोटिस करोगे ये भी इतना क्या है, फंक्शन है और फंक्शन के अंदर तुम रिटर्न करा रहे हो। सेम चीज रेंडर तुम्हारा एक फंक्शन है ना, रेंडर तुम्हारा एक फंक्शन है, मेथड है, फंक्शन है, ठीक है। वो चीज कहाँ से आ रही है? वो चीज तुम्हारी यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये रेंडर करके कहाँ डिफाइन होगा? ये रेंडर करके यहाँ पे डिफाइन होगा। इसके ऊपर होवर करोगे तो दिखाएगा क्लास कॉम डॉट रेंडर, ठीक है। और ये डॉट जो रेंडर लगा है वो इसकी हेल्प से लगा है मेरे दोस्तों, है ना। ये एक्सटेंड किए तुमने, इनहेरिट किए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मेथड, तो वो इसके अंदर आ गए हैं। ये एक मेथड है उसी में से, सही है। तो तुमने रिटर्न करा दिया ऐसे, जब तुमने ये चीज कराई है। अब तुम इसको सारी चीजें को सेम है, सारी चीजें सेम है बिल्कुल। अब तुम्हें सीधा ऐप डॉट जेएसएक्स में आना है, इसके लिए तुम्हें राउट बनाना है, ठीक है। इसको ही कॉपी करना चाहो इसको ही कॉपी कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ही कॉपी कर लिया। और रूट क्या देना है? क्लास कॉम्प। और ये जो रूट है ना, ये जो रूट है जो भी बोलना चाहो, किससे मैच होना चाहिए? ये जो तुम्हारा नैव बार के अंदर ये चीज है ना, इस चीज से मैच होना चाहिए। बट यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा और नाम चेंज होके तुम्हारा क्लास कंपोनेंट आ जाएगा एंड दैट्स इट। आओ देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। रिफ्रेश,
ठीक है जी, क्लास कॉम्पोनेंट पे क्लिक करूं, या सही चल रहा है, सही चल रहा है। ये तुमने बनाया है किससे, फंक्शन क्लास से, और ये चीज तुमसे किससे बनाई है, फंक्शन से बनाई है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, देखो सिंपल सी चीज है ना, कोई ऐसी दिक्कत आ तो नहीं रही है तुमको, मुझे तो नहीं लगता यार आ रही होगी ना। देखो सिंपल सी चीज है, ये मेरा फंक्शन कंपोनेंट है, ये मेरा क्लास कंपोनेंट है, बस फर्क फर्क किसमें है, देखो सिंटैक्स में। इसलिए मैंने देखो साइड बाय साइड खोल रखे हैं दोनों के सिंटैक्स की, क्या फर्क है, बस क्या फर्क है ये जान लो तुम, क्योंकि ये भी एक फंक्शन के अंदर रेंडर हो रहा है ना। बाकी तो एक क्लास लिखा है, वो सारी चीज लिखी है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है दोस्तों, बाकी की सारी सारी की चीजें सेम है, कोई भी ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सारी चीजों में सेम ही है। सही है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और थोड़ा सा और समझते हैं। बेहतरीन, ठीक है। अगर आप अब देखोगे ध्यान से, ये क्या है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है दोस्तों ना, ये क्या है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या, एक नॉर्मल सी क्लास है जिसका नाम है क्लास कॉम, इसने एक्सटेंड किए कुछ प्रॉपर्टीज है ना, कुछ मेथड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से अपने अंदर ले ली। तो जो रेंडर आया, ये जो रेंडर दिख रहा है, ये रेंडर भी कहाँ से आया दोस्तों, ये जो रेंडर पे कर रहा हूँ सर्किल, ये रेंडर भी कहाँ से आया, ये रेंडर भी तुम्हारा यहाँ से आया है। सही है, तो तभी तो देखो यहाँ पे जब मैं होवर कर रहा था, होवर कर रहा था तो कुछ ऐसे लिख के आ रहा था क्लास, ठीक है, कुछ ऐसा सा लिख के आ रहा था क्लास कॉम डॉट रेंडर, ठीक है। तो ये कहीं से तो आ रहा होगा दोस्त, कहीं से तो आ रहा होगा, और वो कहाँ से आ रहा था, वो ये यहीं से आ रहा था दोस्त, है ना, हमारा इसके अंदर से, ठीक है, रेंडर। तो इतना पार्ट अगर तुम नोटिस करोगे दोस्त, ये क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर से तुम एक जीएसएक्स रिटर्न करा रहे हो, है ना। सेम चीज ये इतना पार्ट फंक्शन है, और उसके अंदर से तुम ये चीज रिटर्न करा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट देखोगे, एक्सपोर्ट दोनों के सेम है, और ये चीज, हाँ ये चीज एक तरीके से वो लिख सकते हो, वो तो बहुत बेसिक चीज समझ में आ जाएगी। बट हाँ देखो, ओवरऑल सिंटेक्स यही होता है, अगर तुम क्लास देख के आ रहे हो ना, क्लास कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें, तो आपके लिए बहुत इजी बनने वाला है सारी चीजें। सही है, अच्छा इसको जो कंपोनेंट है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बेसिक है ना, बेसिक सी चीज है कंपोनेंट। तुमने यहाँ पे डॉट करके उसको एक्सेस नहीं किया, डायरेक्ट कर देना, तो सेम चीज है, सेम चीज है दोस्त, है ना। हाँ, मुझे क्या करना है, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, अब चलेगा, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल चाहिए चाहिए चाहिए, चल रहा है, ठीक है। चलो जी, ये चीज समझ में आ गई। देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया, कैसे कैसे रेंडर करा, एकदम हद बेसिक है ना, इसमें कोई ऐसा इवेंट बट होना नहीं चाहिए, हद बेसिक है। ओ, अब देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी, तुम्हें ये क्या लिख रखा है, ये क्या, दो ही चीज तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन नहीं बनेगी नहीं। अगर आपने जो लेक्चर बनाया बताया मैंने आपको, वो देख लोगे तो बिल्कुल नया नहीं लगेगा, सब ऐसा लगेगा देखा देखा, एकदम मस्त। सही है, ठीक है। अब बेसिक सी चीजें करते हैं ना, बेसिक सी चीजें करते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा क्या चीजें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट, रिटर्न में तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, कोई वेरिएबल लेता हूँ, है ना, कोई वेरिएबल लेता हूँ, लेट, यार इसकी बैटरी गई, नम इक्वल टू है, ठीक है, कितनी बैटरी बची है, लाइट आ जाए भाई, 30% बैटरी बची, जल्दी से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, या इसकी लाइट ही बंद कर देता हूँ। चलो, ये नम है, इसको मैं कैसे रेंडर कराऊंगा दोस्तों, इसको मैं कैसे रेंडर कराऊंगा, फॉर एग्जांपल इसको पी टैग लिया एक, है ना, और इसके अंदर ऐसा नम लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज करूंगा मैं, ये चीज करूंगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, कोई सरप्राइज वाली होने वाली बात है नहीं। अच्छा ये चीज यहाँ पे कैसे कराऊंगा, ठीक है, सेम सेम चीज एकदम कॉपी करना जरा, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे कॉपी करी तुमने, और इसको डिप बना ही लेते हैं, ठीक है, पी, अच्छा क्या लेना है, नम लेना है, देखो इतना तो हमें बेसिक सा कॉमन सेंस है, जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो ऐसा करूंगा, ठीक है, नम ले लिया, ठीक है,
सिंपल सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। कोई वेरिएबल ऐसे इंजेक्ट कर सकते हो तुम, सिंपल सी चीज। कोई दिख रहा है, कोई दिक्कत दिख रही है? कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। सही है दोस्तों? सही है, सही है जी, सही है। अच्छा, अब मेन चीज आती है तुम्हारी यहाँ पे यूज स्टेट कैसे हुई। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, बेसिक सी चीज। देखो, जो तुम इस फंक्शन के अंदर करोगे ना, वो सारी की सारी चीजें तुम इस फंक्शन के अंदर कर सकते हो ना, यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल इसके अंदर, ठीक है? तो बेसिक सी चीज बता दी मैंने। लेकिन अब आती है मैं इसके अंदर यूज स्टेट कैसे यूज करूंगा, ठीक है? जो भी मेरे वेरिएबल्स रहते हैं, यूज स्टेट वगैरह कैसे यूज करूंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज करूंगा, इसको ही थोड़ा कर लेते हैं। कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नम, ठीक है? और सेट नम भी ले लेते हैं। और इसकी वैल्यू इनिशियली क्या है ना, यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू है इसकी, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो ये इंजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी चीजें इंजेक्ट हो गया, ठीक है? क्लास कंपोनेंट पे करते तो अच्छा ही आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर कैसे लिखूंगा? क्या ये ऐसे यही सिंटैक्स लिख दूंगा कि इसके अंदर? मैंने कहा नहीं, अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, ठीक है? और वो चीजें भी तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। और याद क्या यार, तुमने अगर वो जो 2 लेक्चर देखे होंगे, अगेन मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगी। पहला आता है तुम्हारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे लिखो, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे लिख दिया। और अभी एक चीज और रह गई है, वो बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे लिख दिया, ठीक है? अब जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे लिख दिया तो एक आता है सुपर कीवर्ड। इसके बिना यह अधूरा है। जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख रहे हो तो सुपर कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों चीजें क्या लिख दी निशांत भाई ने, ये क्या लिख दिया? तो यार देखो, इसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है दोस्त, ये क्या लिखा, कैसे लिखा है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसकी टेंशन तुम तब लो ना, तब तुमने वो 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे। अगर आपने 2 लेक्चर देख रखे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों? हाँ, तो ये सुपर क्या है, बेसिकली सुपर हम यूज करते हैं, जो भी हमारा ये एक्सटेंड किया गया है ना, उसकी वजह से ही है। जो भी ये पेरेंट है ना सुपर, उसके लिए ही यूज करते हैं, समथिंग ऐसा। अब तुम्हें देखो, ये स्टेट बनाना है ना, स्टेट वेरिएबल बनाना है, तो कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ चीज होती है, दिस डॉट, ऐसा स्टेट करके एक चीज होती है, ठीक है? ध्यान से देखना, दिस डॉट स्टेट करके ऐसे होती है। और ये क्या है कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंटैक्स देख लेना, बहुत नया नया सा लगेगा सच। अब देखो, नई चीज सीख रहे हो तो ऑब्वियसली नई तो चीज सीखोगे ना। तो ये ऐसा है, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू दिस होता है। देन तुम इसमें लिखते हो नम, वही, ठीक है? और नम की वैल्यू दे देते हो ऐसे 7। तो एक ऑब्जेक्ट है ना, 7 दे दी। ये वाला नम हटा दो। अब ये नम कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा। आ जाएगा क्या? फट गया कोड, फट गया है ना, कोड क्या कर गया, फट गया। क्योंकि वहां पाएगा नम इज नॉट डिफाइंड, नम इज नॉट डिफाइंड, दिखा रहा, नम इज नॉट डिफाइंड है ना, अकर दिस 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 नम इज नॉट डिफाइंड। तो ये नम डिफाइन नहीं हो रहा। अच्छा, नम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये सिंटैक्स में दिक्कत है। यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा दिस डॉट, अभी भी नहीं आएगा, दिस डॉट स्टेट, ऐसा करके, और नम। हाँ, नाउ अब चलेगा बढ़िया, ठीक है? अब चलेगा बढ़िया। तो ये तुम देख लो, ये बिल्कुल देखो सेम चीज लिखे तुम्हारे सामने। ये तुमने एक लाइन में लिख दिया और उसको यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाहिए है ना। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है यार? देखो, मैं अगेन तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज भाई पहले उसको देख लेना, वरना तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाहिए, सुपर क्यों चाहिए? क्योंकि तुमने एक्सटेंड किया है, ठीक है? और तुम्हें यहाँ पे ऐसे करके स्टेट वेरिएबल बनाओगे और दिस डॉट ऐसे करके लिखोगे। एक्सेस कैसे करोगे उसको? ऐसे करके दिस डॉट स्टेट, है ना। आप देखो, दिस किसको रेफरेंस कर रहा है? करंट, करंट जो भी उसका जहां से कॉल आ रही है ना, जहां से वो उसको आवाज मार रहा है, वो है दिस, ठीक है? ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया। अच्छा, मुझे अगर 2 वेरिएबल देने पड़ेंगे तो मैं 2 के लिए कैसे करूंगा? यहाँ पे ऐसे कर लूंगा, num2 सेट num2, ठीक है? ये चीज हो गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे तो मैं देखो ऐसे भी कर सकता हूँ ना, num2, देखो num2 को यूज कर लूंगा, ठीक है? देखो num2 को यूज कर लिया, सिंपल सी चीज है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेम का सेम जो मैंने ये पूरा बना रखा है मामला पानी, है ना, ये पूरा मामला पानी बना रखा है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है, इसके अंदर इंजेक्ट कर दूं। तो ये देखो, काम बढ़िया चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे वो रिपीटेबिलिटी हट जाती है, बस इतना ही फर्क है ना, इतना ही फर्क है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम ऐसे पास कर देते हो मेरे दोस्त। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अति सिंपल है, सही है? अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक बटन बनाता हूँ, btn,
ठीक है, ये इंक्रीमेंट बटन आ गया होगा देखो दोनों में। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इस पे इंक्रीमेंट करूँ प्लस ऐसे क्लिक क्लिक करता रहूँ, तो ये चीज बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए। तो मैं पहले क्लास कंपोनेंट का बताऊंगा, देखो है ना, साथ के साथ लेके चल रहे हैं। क्लास कंपोनेंट में इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, इस पे क्लिक हो रहा है, देखो बेसिक सी चीज है ना, ऑन क्लिक करो, है ना, कुछ तो फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन क्या होना चाहिए, जो भी तुम्हारा सेट नम है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दो, नम की वैल्यू निकालो जो भी है और +1 कर दो। ठीक है, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है दोस्तों, ना कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, है ना, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये देखो होने लगा इंक्रीमेंट, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, होने लगा, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बहुत बेसिक सी चीज है ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है भाई साहब ये तो। क्लास कंपोनेंट पे जाओ, इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, अच्छा यहाँ कैसे इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है, देखो ध्यान से आओ। यहाँ का सिंटेक्स तुम थोड़ा सा पता लग सकता है, आओ इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आओ, बटन है यहाँ पे, तुमने लगाया वही ऑन क्लिक, ठीक है, वही फंक्शन करा, ऐसे करके चीज आई, ये आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या क्या करोगे तुम लोग। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम्हें दिस लेना पड़ेगा, दिस डॉट। अब वहां पे सेट स्टेट होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम सेट करके देखो लिखते हो, सेट नम टू, है ना, ये लिखते हो। सेट इसलिए देखो, सेट कहीं ना कहीं यहाँ से आया है ना, देखो सेट यहाँ से आया है ना, वो बोलते हैं ना, ये लिखने का तरीका है, सेम चीज है, सेट यहाँ से आया। और तुम ये नहीं कि यहाँ पे स्टेट 1 2 कुछ भी लिख दोगे, नहीं भाई, यहाँ फिक्स है, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट ही लिखोगे तो ये स्टेट वेरिएबल तुम्हारे तैयार होंगे। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, और सुपर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा, फट जाएगा तुम्हारा कोड बोर्ड सब। सही है, क्योंकि तुम एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये चीज, ये एक्सेस कहाँ से आ रहा है दोस्त, ये एक्सेस यहीं से आ रहा है, ठीक है, ये समझो बस। नॉर्मल क्लास है, बाकी सारी जो तुम मेहरबानी यूज कर रहे हो, वो ये कंपोनेंट लिखा है ना, इसकी वजह से यूज कर रहे हो। ठीक है, ये लिखा दिस डॉट सेट स्टेट है ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे तुम्हारे पास ऐसा, क्या बोलते हैं, ऐसा num2 लिखोगे, तो ऐसा नंबर तो दिखेगा नहीं, देखो दिस डॉट सेट स्टेट लिखा, ठीक है। अब इसके, ये क्या है, तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है, तुम लिखोगे दिस डॉट, गलत कर रहा हूँ भाई मैं कुछ, तो मेरा क्या कर रहा हूँ मैं भाई, क्या गाने वाने क्या गा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, मैंने लिखा, ये फंक्शन लिखा, ठीक है, बेसिक सा फंक्शन है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं नम लिख दूं और नम की वैल्यू नो कर दूं, जस्ट, ठीक है, लेट्स चेक। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑन क्लिक पे हो ही नहीं रहा है, सही है, ठीक है। तो दिस डॉट सेट स्टेट, इसमें यार हमें बताना पड़ता है, मैं थोड़ा सा, सेट स्टेट है ना, सही है, दोबारा दोबारा आते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, ठीक है, स्टेट कौन सी देनी है, एनी, वही सारी चीजें है ना, ऑब्जेक्ट दिया मैंने, और स्टेट डॉट, गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, तुमने स्टेट करके दिया क्यों सजेशन भाई, अरे भाई कहाँ जा रहा है, एक मिनट रुको दोस्तों, मैं तुमको बताता हूँ, है ना, आई टेल यू, एक मिनट रुको बस, ये भाई लैपटॉप भी गया, 14% बैटरी है गाइस, 14% बैटरी है। कहाँ है, एक मिनट रुको गाइस, रुको मैं, कहाँ है नेट, तुम्हारे सामने खोलता हूँ इसको, दिस डॉट, देखो यही होता है, सेट स्टेट इन सर्विस पे आता है। अभी लाइफ साइकिल तो बाद में देखेंगे भाई। क्लास कंपोनेंट, ठीक है, इजी है यार, इजी है, ये देखो जरा सारा, दिस तो तुम्हें लगाना पड़ता है नो डाउट,
दिस तो तुमको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। मिल जा भाई। एक चीज कर सकते हैं हम, F3। दिस डॉट सेट स्टेट के डेट करके मिला, तो मैं देखो डेट मैंने भी तो न्यू करके करा था, मैंने भी करा था ना भाई, करा 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 तो था, है ना। चलो एक बार थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। वही है भाई, वही है एकदम। ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट किसका एक्सेस लिया था, नम का। ये चीज तो करी है हमने, गलत करी है क्या, गलत तो करी होगी भाई। भाई लाइट आ तो रही है भाई, आने वाली है, आने वाली है, मजा आएगा। मैं जाता हूँ यहाँ, इंक्रीमेंट बटन चल नहीं रहा, बटन चल नहीं रहा, बटन चल नहीं रहा, बटन चलाता है, रुको। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा कट करता हूँ। और लाइट आ गई, और लाइट आ गई, अब आएगा मजा भाई। हाँ, इसको करते हैं इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, बड़ा चल रहा है, सब बड़ा चल रहा है। सिस्टम सेट है, सिस्टम सेट है हमारा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको वापिस से वही पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा दिस डॉट सेट स्टेट एक फंक्शन होता है जो कि इसको तुम्हें चेंज करना पड़ता है। और इसको कैसे चेंज करेंगे, ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट होता है num5। ठीक है, तो मुझे नम का एक्सेस चाहिए। मैं हल्का सा एक चीज रीसेट करते हैं भाई। काउंटर, ये सब तो सही है, बट मुझे मेन चीज तो दिखाओ भाई। मैं कुछ तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई, ये चलता तो ऐसे ही है भाई, चलता तो ये ऐसे ही है ना। मैंने तो ऐसे ही करा था, बट कुछ तो दिक्कत आ गई है। और वो क्या दिक्कत आई है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। उसको देखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़े, मतलब ऐसे ही होता है यार, ये ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। होता तो ऐसा ही है ना। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या बोलते हैं, ये नम है ना, क्लिक किया बटन पे, सही है, नम इक्वल टू 5, नम ये है, कंस्ट्रक्टर ये, मतलब सारी सारी तो चीज़ें सही है हमारी, मतलब मेरे हिसाब से देखो यार, सारी चीज़ें सही लग रही है मुझे। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल सारी सारी एकदम सटीक लिखी है, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं की है ना। सारा एकदम मस्त मामला पानी है कि हाँ हमने ऑन क्लिक लिया है। सिंटैक्स तो देखो अभी तुम्हें दिखाया भी था, चेंज क्यों नहीं हो रहा, फिर चेंज चेंज क्यों नहीं हो रहा, काहे दिक्कत आ रही है। दिस डॉट सेट स्टेट किया है ना, ऑब्जेक्ट लिया है, फिर पूरा ऐसा नम करके लिया है, और नम तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है क्या, नंबर देखो प्रॉपर्टी, और ये नंबर है ना। 5 अपडेट क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे, रिफ्रेश वगैरह करने की तो नीड नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना भाई, मैं तो भाई गया, ये तो वही खुल गया। देखो हमने यहाँ तो बाद में आए थे, पहले हमने खुद से ही कर लिया था, बट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। बटन ना चालो, बटन ना चालो भाई, ये बटन चालो, ये तो चालो, ये ना चालो। ये अपडेट ही नहीं हो रहा दोस्तों, है ना, ये अपडेट ही नहीं हो रहा है, इसको अपडेट कराओ बस। कोड में आते हैं, कोड में आके देखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट अगेन इंक्रीमेंट बटन है। ओके, तालियां बजाए कृपया गाइस हमारे लिए, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ, ऐसी ऐसी करा था, ये नंबर 2 लिख रखा है हमने भाई, नम नम आएगा। अरे भाई रहने दो भाई, हुआ, ठीक है, हो गया ना, हो गया। हाँ भाई, इतनी देर से मतलब देख रहे हो, डीबगिंग देख रहे हो तुम, हमने मतलब ऑनलाइन भी चेक कर लिया कि भाई हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे सिंटैक्स में ना, कुछ गलत तो नहीं नहीं भाई सही कर रहे हैं, सिंटैक्स तो सही है। मैंने कहा यही तो करा है मैंने, इससे इससे अलग क्या किया है। बट ये दिक्कत आ रही थी, हमने यहाँ पे num2 यूज कर रखा था। सही है जी, समझ में आ गई ये चीज, बहुत बेसिक सी चीज थी, है ना, बहुत बेसिक सी चीज थी। आइएगा, अब कहाँ आइएगा, ये नंबर 2 5 लिख रखा है, मुझे इसमें इंक्रीमेंट करना है। और इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, डायरेक्ट num+1 नहीं करेंगे, है ना, ऐसा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। देखो ये गलत एरर आ जाएगा, नम इज नॉट डिफाइंड, नम नहीं पता है इसको एक्चुअली। जो भी तुम वेरिएबल का एक्सेस करोगे तो तुम्हें दिस डॉट स्टेट डॉट सेट स्टेट आ गया,
स्टेट डॉट नम +1 ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे आपको एक्सेस होगा चीजों का। ये इंक्रीमेंट बन चुका है ना दोस्तों, ये इंक्रीमेंट होने लगा है बेहतरीन करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें मस्त चल रही हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें बेहतरीन चल रही हैं। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं ना, एक चीज देखते हैं, ये इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रोप्स है ना, प्रोप्स कैसे पास करते हैं आओ। जैसे कि मेरा यही तो मेन चीज होती है, मेन चीज होती क्या है, एक फंक्शन में तुम प्रोप रिसीव कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो कंपोनेंट बना रहे हो, तो है ना, उसके अंदर यूज इफेक्ट कर रहे हो, तो यूज स्टेट कर रहे हो, तो दैट्स इट मेरे दोस्त, है ना। ठीक है जी, जैसे कि ये ऐप डॉट है, ठीक है, इसके अंदर में फंक्शन है, इसके अंदर मैं पास कर दूं फॉर एग्जांपल चैनल, चैनल नेम तो नहीं, फॉर एग्जांपल अपना नेम ही पास कर दूं, नेम, ठीक है, और मेरा नाम है निशान। सही है, सेम चीज मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोड साइड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये दो चीजें मैंने लिखी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट में, कहाँ रिसीव करूंगा, यहाँ पे मैं एज अ प्रोप रिसीव करूंगा, ध्यान से देखना, तो एज अ प्रोप रिसीव करूंगा, प्रोप्स कर जो भी तुम्हें लिखना है वो रिसीव करोगे तुम। और यहाँ पे मैं लोग कराता हूँ, है ना, इसको प्रिंट बाद में कराएंगे, लोग कराता हूँ प्रोप्स। तो प्रोप्स आजा, हाँ आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं फंक्शन पे जाता हूँ, कुछ आया। अच्छा, ये 2 बार क्यों आ रहा है, वही है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड है तो 2 बार आता है ना, एक बार ऐसा कंफर्मेशन के लिए चलता है, तो वही है स्ट्रिक्ट मोड है। ठीक है, हमारे यहाँ पे चलता है दो, एक बार मतलब 2 बार, वहाँ पे प्रोडक्शन में एक ही बार चलता है, नो डाउट। सही है, तो ऐसा 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 सा है, देखो ऐसा सा है, नेम इक्वल्स टू निशान, ये ऐसे ऐसी चीज है, सिंपल सी चीज है। देखो सिंपल सी प्रोप्स आ गया ना, इसको तुम अगर डिस्ट्रक्चर करना हो तो तुम यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन प्रोप्स नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे नेम करना पड़ेगा, और तुमको नेम ही प्रिंट कराना पड़ेगा, सिंपल सी बात अगेन। ठीक है, डायरेक्ट नेम आ गया निशान, बहुत बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे प्रोप कहाँ से रिसीव करूंगा मैं, ये जो प्रोप है, ये जो मतलब यहाँ है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे प्रोप का क्या सीन है, इसको मैं इसके अंदर ही ले लेता हूँ। यहाँ पे प्रोप का क्या सीन है ना, यहाँ पे तो देखो बेसिक ही है ना, इसको मैं अगर एक ही लाइन में लिख लूँ, एक लाइन में क्या ही लिखूँ, ठीक है, ठीक है, इंक्रीमेंट है, ये सारी चीजें। हाँ, मैं यहाँ पे प्रोप कैसे रिसीव करूंगा मेरे दोस्तों, है ना, यहाँ पे मैं अगेन, मेरे देखो वही डाउट आया तुमसे, क्वेश्चन आया कि मैं यहाँ पे दोस्तों बताओ बताओ ना कि कैसे प्रोप्स को रिसीव कर रहा हूँगा, कोई बताएगा मुझे, नहीं, कोई 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 बताएगा क्या मुझको? बताओ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, फंक्शन के अंदर आना है, यहाँ पे रेंडर रेंडर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग कराओ, ठीक है, लोग कराओ, क्या कराना है भाई सब लोग, दिस कराओ, है ना, दिस स्टेटमेंट क्या आ रहा है, दिस दिस देखो, ठीक है, तुम्हारे पास दिस एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आया, बड़ा सा तो नहीं, छोटा सा है, इसके अंदर तुम्हें मिलेगा प्रोप्स करके एक ऑब्जेक्ट, है ना, और प्रोप्स के अंदर तुम्हें मिलेगा नेम, है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ दिस डॉट प्रोप्स, ऐसा मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया, तुम्हें क्या मिलेगा, बड़ा बेहतरीन, ये चीज मिल जाएगी तुम्हें ना, कोड थ्रेड मिल गया, नेम, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये फंक्शन में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं दिखाता हूँ, तुम यहाँ पे प्रॉप्स रख लो, मतलब कुछ भी नाम रख लो, जो भी नाम रखो बस उसको यहाँ पे ऐसे दे देना, है ना, यहाँ दे देना, बस तुम जो भी नाम रखो ना, कोई भी जिब्रिश रख दो, जो मन करे उसको दे देना, तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब, क्लास कंपोनेंट क्या कहता है, यहाँ पे प्रॉप्स ही है, अगर प्रॉप्स को तुमने प्रॉप कर दिया तो भी नहीं चलेगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉप्स ही देना पड़ेगा। अब देखो, तुमने दिस डॉट प्रॉप्स करके एक्सेस कर लिया, है ना, प्रॉप ये करके और डॉट नेम करके इसको तुम एक्सेस कर सकते हो, सिंपल कोड थ्रेड आ गया। तो यहाँ पे तुम प्रॉप्स को ऐसे एक्सेस करते हो, ठीक है, दिस डॉट करके। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो चीजों को डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, एज यू नो कैसे डीस्ट्रक्चर करते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारा वही फंक्शन वाला कोड है सारा का सारा, ये समझ के चलो। ठीक है, कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दिस को डिस्ट्रक्चर करना है तुम्हें, ठीक है, और दिस में से तुम क्या क्या ले रहे हो, पहला मैंने लिया प्रॉप्स, ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसा, प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें कोड सेट। और देखो कहाँ का दिस का यूज आ रहा है, सेट स्टेट पे यूज आ रहा है, तो तुम यहाँ पे सेट स्टेट को भी कर सकते हो, सेट स्टेट मिल गया, दिस हटा दो, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे फट गया कोड, यहाँ पे फट गया कोड, यहाँ पे दिस देना ही पड़ेगा क्या,
ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है कि ज्यादा मत बनो, है ना, होशियार मत बनो। बट तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, दिस डॉट स्टेट को कर सकते हो, स्टेट को कर सकते हो, शायद से ये चीज चल जाए। लेट्स सी, ये तो नहीं फट रही है, ये नहीं फट रही, ये बढ़िया चल रही है ना, ये बढ़िया चल रही है, इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसको कोई मौत नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसको मुझे फर्दर डिस्ट्रक्चर करना है, देखो ये फर्दर डिस्ट्रक्चरिंग है, इसको मुझे फर्दर डिस्ट्रक्चर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अंदर डॉट नेम है, तो तुम ऐसे फर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, एज यू नो। अच्छा, स्टेट है, स्टेट में तुम्हारे कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, एक तो तुम्हारा ऐसा देखो सजेशन मिल गया नम है, सेकेंड वन इज num2। ठीक है, तो ये भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ये भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, ऐसे करके देखो तुमने वो दिस वाला चीज हटा ली, और क्या करा, स्ट्रक्चर ही तो करा है ना, डिस्ट्रक्चरिंग ही तो करी। इसको मैं एक लाइन में ले आता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलेटेबल सा लगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है जी। ये क्या करा, डिस्ट्रक्चरिंग ही तो करी है हमने, उस ज्यादा कुछ कर थोड़ी लिया। ये देखो, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। अब तुम्हारे सामने देखो पूरा का पूरा कंपैरिजन है, कैसे कैसे किया है ना, कैसे, बस यहाँ पे ये चीज होती है ना, यहाँ पे पूरा तुम्हें बता दिया, देखो इन एंड आउट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसको तुम यहाँ पे रेंडर भी करा सकती हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे कैच1 ले लो, नेम, ठीक है, मैं इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, नेम, ठीक है, पोर्ट्रेट क्लास कंपोनेंट, निशान भाई क्लास कंपोनेंट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये भी चल रहा है। तो ये तुमने हल्का सा एक एग्जांपल देखा कि हाँ कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही है ना, कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही है तुम्हारी क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, तुमने प्रोप्स देख लिया है ना, तुमने यूज इफेक्ट का देख लिया, नॉर्मल कैसे वेरिएबल बनाते हैं वो साइड चीज देख ली, और बिल्कुल उसके साथ कंपैरिजन देख लिया है ना, कंपैरिजन देख लिया कैसे कैसे हो रहा है। ये रेंडर फंक्शन देखो, जो तुम बस ये यूज स्टेट को तुम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसके अंदर बनाना पड़ेगा, बाकी तुम इसके अंदर ही पेलोगे सारी की सारी चीजें। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेम है दोस्तों ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों का ही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी, है ना, कोई क्षमा कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बढ़िया जी बढ़िया, आगे बताओ जी, है ना, आगे इसका तुमको थोड़ा सा रिवीजन कराते आओ। ठीक है, हाँ जी, इसका हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं कि हमने क्या बनाया। पहले क्लास बनाई दोस्तों, है ना, तो इतनी क्या बेसिक्स है, जावास्क्रिप्ट की क्लास है, ध्यान से देखना, यही कर लेते हैं। देखो बेसिक जावास्क्रिप्ट की क्लास है। अब यहाँ पे ये जो मेरे दोस्त एक्सटेंड्स है, ये क्या, ये एक्सटेंड क्या कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ला के दे रहा है कहाँ से, कंपोनेंट में से, और कंपोनेंट क्या है, रिएक्ट है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे रिएक्ट बोल रहा हूँ ना, तो रिएक्ट में से ला के दे रहा है क्लास को। और ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो सब में होते हैं ये कॉमन, सुपर किसकी वजह से है, सुपर इसकी वजह से है कि हम ये जो दिस डॉट स्टेट कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इफ यू होवर करोगे ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें दिखेंगी, है ना, मगर कंपोनेंट पे ऐसे क्लिक करूँ तो तुम्हें देखो दिखेगा ये क्लास बनी पड़ी है ना, कंपोनेंट क्या है, क्लास है, सही है। सेट दिस कॉन्टेक्स्ट, तो मतलब तुम पढ़ सकते हो इसके बारे में, है ना, कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ऐसा पूरा देखो जाओ, सारी की सारी चीज है ना, इसके अंदर स्टेट भी हुआ है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, सेट स्टेट है, कैसे कैसे एक्सटेंड कर रहा है, ये कहीं और से एक्सटेंड कर रहा है, तो मतलब पूरा कोड है। देखो रेंडर फंक्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये रेंडर बता देगा मुझे, है ना, रिएक्ट नोड, मतलब पूरा का पूरा है ये, मतलब इनकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है, और तुम यहीं से यूज कर पा रहे हो दोस्तों, कहीं और से यूज नहीं कर रहे हो, ये यहीं से कोड आ रहा है, और ये क्या है, नोड मॉड्यूल्स में, सही है, सही है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, फंक्शन, ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। ये देखो, अगर मैंने वही तुमको रिकमेंड किया था ना मेरे दोस्त, कि अगर आपने वो चीजें देख रखी हैं तो आपको ये चीज बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, कॉन्स्ट प्रोप आगे तुमने डिस्ट्रक्शन देखी, दिस में से, है ना, दिस में से ये सारी चीज जो भी है ना वो रिटर्न कर रहा है, प्रोप्स, ये नेम, जो भी प्रोप्स होगा ना, फॉर एग्जाम्पल जिस भी नाम का होगा, है ना, अगर यहाँ पे मल्टीपल प्रोप्स होते हैं, कहाँ है, क्लास कंपोनेंट ऐप पर डॉट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम, है ना, और यहाँ पे फर्दर कोई प्रोप होता, तो यहाँ पे ये उस नाम से डिस्ट्रक्चर हो जाता। सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है, हमने लोग करा दिया। और बाकी तो ये तुम्हारा जीएसएक्स है, इसमें तुम मास्टर कर सकते हो बस। हाँ, अगर तुम्हें कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो तुम्हें दिस डॉट सेट स्टेट का करना, और ध्यान रखना है जो भी अपडेट कर रहे हो वो सही रेंडर करो। हमारा 5-10 मिनट बर्बाद हो गए, हमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी देखी कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं यार, तो वही चीज सही है। तो हमने ये सारी चीजें भी देख ली हैं कैसे कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब हमने एक चीज नहीं देखी जो कि है तुम्हारा यूज इफेक्ट हुक, है ना। यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का कैसे काम आता है, तो ये हमने वो चीज नहीं देखी है। मैं अगर तो ये देखो वही है ना, ये तो कॉमन सी चीज है, तुमको पता ही चल गई होगी। तो दोस्तों हमने क्या नहीं देखी है, हमने नहीं देखी है यूज इफेक्ट हुक। तुमको ऑलरेडी पता है फंक्शनल में कैसे होता है, बट तुम्हें भी नहीं पता क्लास कंपोनेंट में कैसे होता है ना। क्लासेस कंपोनेंट में हम कैसे यूज करते हैं उस चीज को। और कल हम पढ़ने वाले, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लाइफ साइकिल, ठीक है। तूने बहुत सुना होगा, तो ये चीज पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जब तुम रिएक्ट पढ़ते हो तो ये चीज आनी ही चाहिए तुमको। यूज इफेक्ट तुम्हें देखो सारी चीज पता चल जाएगी कि पूरे कंपोनेंट की क्या लाइफ साइकिल है, कैसे कैसे चल रहा है, कौन सी पहले चीज एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। और मैं अगेन तुमसे बोलूंगा, और तुम यहाँ तक आए हो तो मुझे बताना तुमको क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया। और जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले यार मेक श्योर करना मेरे दोस्तों, मेक श्योर करना कि आप वो चीज देख के आओ। अच्छा, कौन सी चीज देख के आए? वो जो मैंने आपको ये 2 वीडियो बताई है। ईजी रहेगा ना दोस्त, ईजी रहेगा आपके लिए। अगेन मैं आपके ही लिए बोल रहा हूँ, ईजी रहेगा आपका ना, कोई भी दिक्कत वाली बात और चीज होगी नहीं सच्ची में। ठीक है जी, ठीक है जी। तो बस यार देखो, इस लेक्चर में इतना ही था ना, इस लेक्चर में इतना ही था। होप तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कैसे कैसे बना रहे हैं ना। और आपको अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस लेक्चर में प्रोजेक्ट बना रहा है तो कोशिश करो, बस प्रैक्टिस क्या है, तुम्हें जान लो कि यहाँ क्या है। और तुम अगर देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने वो 2 लेक्चर देख लिए ना तो तुमको ये बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। पता चल जाएगा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्लास क्या है, पता चल जाएगा, सच में पता चल जाएगा। ठीक है, काफी डेप्थ वाली वीडियोस है वो वाली, तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा वो देखो। बस बाकी तो देखो, इस लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी, बस जी, इतना ही था इस लेक्चर में। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पता कर लेना, या फिर डिस्कॉर्ड में मुझे पिंग कर देना। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।